हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी चैप्टर में आपका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने वहाँ पर फर्स्ट टाइप पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे आपको, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एक स्टेटमेंट वाले थे, कुछ दो स्टेटमेंट वाले थे और कुछ आपके यहाँ पर तीन स्टेटमेंट वाले थे। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, दो स्टेटमेंट और तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब देखिए अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इसको किस कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट था आपका यहाँ पे ओपन गेट एंड क्लोज गेट। ठीक है, आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड टाइप में हम लोग यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटीज एंड थर्ड टाइप में हम लोग यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छी से समझ में आ सके। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर ओपन गेट और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट क्या है उसको रिवाइज करवा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, a b से बड़ा है। लेकिन ओपन गेट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये इधर से देखिए क्या है, ये आपका ओपन है और इधर से आपका क्या है, ये क्लोज है। ठीक है, यानी कि आप इधर से इधर अगर जाना चाहें तो आपको एंट्री मिल सकती है, आप जा सकते हैं। ठीक है, यानी आप a से b जा सकते हैं, लेकिन अगर आप b से a की तरफ आना चाहें, अगर आप यहाँ पे B से A की तरफ आना चाहें तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप B से A की तरफ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेस देन में क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x लेस देन y। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, इधर से ओपन है, ये गेट ओपन है और ये गेट क्या है, क्लोज है। यानी कि आप इधर से इधर आप जाना चाहेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बट आप इधर से इधर आना चाहें, y टू x आना चाहें तो आपको एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, इधर आप आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका इक्वल पे क्वेश्चंस बनते हैं। इक्वल देखिए क्या होता है, आपका इधर से भी ओपन होता है और इधर से भी ओपन होता है। तो इक्वल में क्या होता है, आपको दोनों तरफ से एंट्री मिल सकती है, चाहे आप इस तरफ से इस तरफ जाएं या फिर इस तरफ से इस तरफ आए, दोनों तरफ से आपको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये चैप्टर जो है आपके बैंक, एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी करें वहां पे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यूपीएसआई और रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप, कोडेड इनइक्वालिटीज। आइए देखते हैं सेकंड टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में $C% डॉलर का साइन है तथा स्टार का प्रयोग निम्न अर्थों में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूं। पहले यहां से बोला गया P सर्कल के अंदर C लिखा हुआ है, Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या तो बड़ा है, यानी उससे छोटा नहीं है, बराबर है या बड़ा है। ठीक है, फिर कहा गया P% Q का अर्थ है P Q से छोटा है। P स्टार Q का अर्थ है P Q के या तो बराबर है या छोटा है। फिर कहा गया P@Q का अर्थ है P Q से बड़ा है और $Q का अर्थ है P Q के बराबर है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या है, कोडेड इनइक्वालिटीज है। यहाँ पर कोड इस तरीके से कोई भी सिंबल ले लिया जाता है, स्टार, हैश, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें होती है वहां पे। यहाँ पर आपको C%, स्टार, एंड डॉलर के साइन को लेकर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, आगे आपसे कहा गया है कि अब निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में दिए हुए कथनों को सत्य समझते हुए नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 और 2 को कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए आंसर कैसे देना है, आपको नीचे लिखा गया ऑप्शन यहाँ पे देखिए ABCDE करके दिया गया है। यदि केवल निष्कर्ष पहला सत्य है तो A आंसर देना है, केवल दूसरा सत्य है तो आपको B आंसर देना है। अगर या वाली कंडीशन बनती है, ठीक है, आइदर केस वाला, तो उसके लिए आपको C आंसर देना है। और अगर यदि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है तो आपको D आंसर देना है। और अगर यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं तो आपको E आंसर देना है। ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको वहां पे आंसर करना है। ठीक है, और उसके नीचे देखिए 5 क्वेश्चन आपको लिखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है, जो इसका कोड है ना उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सर्कल का कोड क्या बताया गया आपको, P Q के या तो बराबर है या बड़ा है। ठीक है, यानी कि या तो बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, या तो बराबर है या बड़ा है, यानी कि बड़ा हो सकता है या बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ
ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग जो भी है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू बोला गया है तो आप चाहें तो पी क्यू लिख सकते हैं और ना लिखें तो भी कोई जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। फिर क्या आ गया, परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू से छोटा है, यानी कि परसेंट का मतलब आपको बताया गया पी इज लेस देन क्यू, ठीक है, ये बोला गया है। फिर स्टार का मतलब देखिए क्या बताया गया आपको, यहाँ पे स्टार इज इक्वल टू बोला गया है पी क्यू के या तो बराबर है या छोटा है, ठीक है, पी क्यू के या तो छोटा है या बराबर है, ये आपसे कहा गया है। अब देखिए इसके नीचे क्या है आपका, एज द रेट है। एज द रेट का क्या मतलब है, पी क्यू से बड़ा है, ठीक है, यानी पी क्या है, बड़ा है किससे, क्यू से। फिर बोला गया है डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डॉलर मींस हो गया आपका पी क्यू के बराबर, यानी कि पी इज इक्वल टू क्यू। अगर आप इसको अलग से इस तरीके से लिख लेते हैं तो बार बार हमें वहां पर देखना नहीं पड़ेगा, इससे हमारा थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि बिना पेन और पेपर के हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वैसे हम लोग यहाँ पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है तो हम लोग दो दो क्वेश्चन लिख करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे टोटल देखिए 5 क्वेश्चन आपके बने हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका कोड है जैसे कि एम एल स्टार एम है, एम डॉलर एन है, एन परसेंट के है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, लेस देन एंड ग्रेटर देन के रूप में लिखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एल है तो एल ही रहेगा, यहाँ पे आपका एम है तो एम लिखेगा यहाँ पे। अब देखिए स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पे या तो छोटा है या बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, एम है, डॉलर का क्या मतलब है, इक्वल, तो आप लिखोगे एम इज इक्वल टू एन लिखोगे। फिर देखिए एन है और परसेंट का क्या मतलब है, छोटा है, ठीक है, देखिए लेस देन के। ये तो हमने स्टेटमेंट को क्या किया, वहां पे लेस देन एंड ग्रेटर देन के रूप में लिख लिया। अब देखिए जो इसका कंक्लूजन है उसको भी हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या है, के एज द रेट का मतलब क्या है, बड़ा है किससे, एल से। यहाँ पे देखिए क्या है, एल स्टार आ गया, स्टार का मतलब क्या है, या तो छोटा है या तो बराबर है किसके, क्यू के, सॉरी एन है यहाँ पे तो एन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू के लिए क्वेश्चन बनाया गया, बट यहाँ पे कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हमने चेंज कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने वहां पर आपको बताया था कि हम लोग इसको क्या करते हैं, ओपन गेट एंड क्लोज गेट के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है, आइए देखते हैं इसको हमने क्या किया है, कोड के रूप में जो दिया गया था हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, के एल से बड़ा है, यानी कि आपको क्या चेक करना है कि क्या हम के से एल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि इस तरफ गेट ओपन है, हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, ठीक है। के से एल के लिए हम चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग आपके स्टेटमेंट है ना, एक आपका ये है, दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है और तीसरा स्टेटमेंट एक ही है, ठीक है। तो पहली वीडियो मैंने बताया था कि इसको तीनों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम इकट्ठा करने में लगेगा उतने टाइम में आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट चेक करते हैं के से एल के लिए। अब देखिए के यहाँ पर है, ठीक है, के से एन हम आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या इधर से ओपन गेट है, हम इधर से आ सकते हैं, ठीक है, हम आ जाएंगे। अभी हम क्या पहुंच गए, के से हम एन पर आ गए, ठीक है, एन पे पहुंच गए हैं। अब देखिए एन से अगर हम एम की तरफ आना चाहें तो ये क्या है, इक्वल लगा हुआ है, दोनों तरफ से ओपन होता है, हम आ सकते हैं, ठीक है, एन टू एम आ जाएंगे। अब एम से हम क्या कर रहे हैं, एल आ जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या इधर से ओपन है ना, तो एम टू एल आ रहे हैं, यानी कि के से एल हम पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि यहाँ पर अगर इक्वल नहीं लगा है तो इन तीनों गेट पर किसी एक गेट पर, यानी कि तीनों में से किसी भी एक गेट पर इक्वल को नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल, बट यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी इक्वल होता तो ये क्या होता, आपका गलत माना जाता, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एन से एल की तरफ आना है, क्या हम एन से एल आ सकते हैं, तो आइए चेक करते हैं। एन से एल के लिए क्या है, अब देखिए एन कहां पर है, आप जानते हैं एन यहां पर है, ठीक है, तो हम यहां से यहां पे आएंगे, इक्वल लगा हुआ है, आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एम से एल आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इक्वल के लिए इस बार चेक कर रहे हैं। जब भी हम इक्वल के लिए चेक कर रहे होते हैं तो हर एक गेट पर इक्वल को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इक्वल लगा हुआ है, यहाँ पर भी इक्वल लगा है, तो हम दो चीजें चेक करते हैं, क्या हम वहां से वहां तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और अगर जा सकते हैं तो क्या जो इक्वल है, क्या इक्वल का यहाँ पे साथ छूट रहा है, क्या नहीं छूट रहा है, दोनों जगह पर इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला भी कंक्लूजन आपका सही है, अर्थात आप क्या आंसर देंगे यहाँ पर,
ई आंसर देंगे, जहां पर कहा गया था यदि पहला और दूसरा निष्कर्ष सत्य हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सी आया हुआ है, सी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे एज द रेट आया है, एज द रेट का मतलब है ग्रेटर देन, यानी कि बी इज ग्रेटर देन सी। स्टार है, स्टार का मतलब लेस देन और इक्वल है, तो सी लेस देन और इक्वल टू डी। ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सी का यही है, तो इसको लिख लीजिए डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एंड यहाँ पे सी रहेगा। परसेंट का देखिए मतलब क्या है, लेस देन। ठीक है, लेस देन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, क्या हम डी से बी की ओर जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, और इक्वल भी लगा है, तो हर गेट पर इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, डी से बी जाना है, डी कहां पर, यहाँ पर। ठीक है, यहां से हम सी पर आ जाएंगे, इक्वल भी लगा हुआ है, सही है। अब हम सी से क्या हम बी जा सकते हैं क्या, सी से बी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि ये गेट क्या है, क्लोज है। तो इधर से हम इधर नहीं आ पाएंगे, यानी कि हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। हमें क्या था, डी से बी जाना था, हम डी से सी पर आ गए, बट सी से बी नहीं जा पा रहे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। आइए सेकंड चेक करते हैं, हमें क्या करना है, ए से सी पर आना है। ठीक है, चलिए ए से सी के लिए चेक करते हैं, क्या हम ए से सी जा सकते हैं। तो ए से बी हम जा सकते हैं और बी से सी भी जा सकते हैं, यानी कि दोनों गेट ओपन है, दोनों तरफ से हमको एंट्री मिल जाएगी। अब ये चेक करना है कि इक्वल के लिए हम नहीं चेक कर रहे थे, तो किसी एक गेट पर इक्वल को नहीं होना चाहिए। यहाँ इक्वल है बट यहाँ पर इक्वल नहीं है, अर्थात ये सही हो गया। और जब दूसरा सही होता है तो हम क्या आंसर करते हैं, यहाँ पे हम आंसर करते हैं बी। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। देखिए 3 और 4 में फिर से वही चीज है, सबसे पहले इसके कोड में जो दिया गया है इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, एच और जी लिखा हुआ है, तो एच और जी लिख लीजिए, बीच में परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या होता है, लेस देन। ठीक है, यानी कि ये चेक करना है। यहाँ पे क्या होगा, जी एफ हो जाएगा, और सी है, सी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे एफ स्टार का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पे आपका लेस देन और इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए परसेंट आ गया, परसेंट ये है, यानी कि वही रहना है आपको, लेस देन एच हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जी, सी का मतलब देखिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ई। चलिए इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर H से F की तरफ आना है। क्या हम आ सकते हैं, देखिए H कहां पर, यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, H से G अगर चलेंगे तो ये क्या है, क्लोज गेट है, हम इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, नहीं, यहीं पर ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब दूसरा वाला करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, G से E आना है, G कहां पर है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर है। G से F हम आ सकते हैं, एंट्री मिल जाएगी, बट हम F पे E नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये क्लोज गेट है ना, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, जब हमारे दोनों कंक्लूजन्स गलत होते हैं तो हम क्या आंसर करते हैं, वहां पे डी आंसर करते हैं। ठीक है, वहां पे लिखा गया निर्देश में। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे एज द रेट है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको आर, एज द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन एस है, और फिर यहाँ पे एस। सी का मतलब देखिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टी है, और यहाँ पे टी आ गया। डॉलर का मतलब क्या, देखिए इक्वल है वी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से एज द रेट है, तो हमें क्या चेक करना है, आर इज ग्रेटर देन टी चेक करना है, और वी स्टार का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एस, हमें ये चेक करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आर बड़ा है टी से, यानी हमें आर से टी की तरफ जाना है, तो क्या हम जा सकते हैं, देखिए आर यहाँ पर है, आर से एस तो हम जा सकते हैं। ठीक है, एस से टी भी जा सकते हैं, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या, एस से हमें वी की तरफ आना है। ठीक है, एस से वी अगर हम आना चाहें तो देखिए एस कहां पर है, इसको हटा दीजिए, एस से टी हम जा सकते हैं और टी से वी भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम इक्वल लगा हुआ था, इक्वल के लिए हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल, अर्थात ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, जब दोनों सही होता है तो हम क्या आंसर करते हैं, यहाँ पे आंसर करते हैं ई आंसर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है, ठीक है, तो आपको सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहली वाली वीडियो को मिस कर दिया है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहां से जाके पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये सारी चीजें सबको समझ में आए। ठीक है, जब इसके कोड को चेंज कर देते हैं तो ये पहली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्या कहा गया है, W स्टार वाई, स्टार का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, W हो जाएगा यहाँ पे, स्टार का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू x, यानी यहाँ पे क्या है x डॉलर आ गया, सॉरी एज द रेट है, एज द रेट का मतलब क्या है, बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन y, और यहाँ पे y परसेंट, परसेंट का मतलब देखिए क्या है, लेस देन, यहाँ पे तो लेस देन करेंगे z, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से परसेंट आ गया है, यानी कि w छोटा है y से, और यहाँ पे z है, एज द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन यानी कि w। चलिए इस चीज को हमें चेक करना है, ओके। तो हम कैसे चेक करते हैं, ये क्या है आपका, इधर से ओपन गेट, यानी हमें चेक करना है y से w की तरफ, क्या हम y से w आ सकते हैं। आइए देखते हैं, y देखिए कहां पर है, y आपका यहां पर है, ठीक है। तो अगर आप y से z की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए w पर आने के लिए पहले x पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वाला चेक करो, ठीक है, आप ये वाला चेक करो, y से x क्या हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि इधर क्या है, क्लोज गेट है, इधर से हमें एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हम यहाँ से x पर आ जाते तो x से w हम आसानी से पहुंच जाते, बट यहाँ पे y से x हम आ ही नहीं पा रहे हैं ना, गलत हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब हमें चेक करना है z टू w, क्या हम z से w पर जा सकते हैं। अब देखिए z से w पर आने की वही चीज है, z से y आना पड़ेगा, y से x आना पड़ेगा, x से w आना पड़ेगा, तब भी हम आ पाएंगे। लेकिन क्या सारे गेट ओपन हैं, आइए चेक करते हैं। अगर हम z से y आना चाहें तो z से y हम आ सकते हैं, हमें एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि इधर से ओपन गेट है, ठीक है। बट y से x हम नहीं आ पाएंगे, फिर से वही दिक्कत हो गई, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। और जब दोनों गलत होता है तो हम क्या आंसर करते हैं, डी आंसर करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पांचों सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 में जो मैंने बताया था आइदर और वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कहां पर आइदर आर का केस बनता है, ठीक है। आइदर और जब भी बनेगा तो आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग तो थोड़ी सी चीजें समझते हैं कि आइदर और का केस कब बनता है, ठीक है। तो आइए टाइप नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसके बाद। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 में, यानी कि थर्ड टाइप में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आइदर और का कॉन्सेप्ट कहां पर लगेगा, ठीक है। जहां पर आइदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा वहीं पर आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन सी है उसको आप टिक करोगे, ठीक है। लेकिन ये लगता कहां पर है, ठीक है। ये जानने से पहले हम लोग इन तीन बातों को जानेंगे कि सबसे पहले आइदर और का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर लगेगा। आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात क्या है कि एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, जैसे कि आप फर्स्ट कंक्लूजन में देख सकते हैं डी आर है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि बीच में चाहे इक्वल हो, चाहे लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, लेकिन आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। दोनों में डी आर है, चलिए ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंबाइन द कंक्लूजन, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट सेम है तो आप कंक्लूजन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरी बात आपकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे चेक द कंबाइंड कंक्लूजन, ठीक है। जो आपने कंक्लूजन को कंबाइन किया है फिर उसको आप चेक करोगे, ठीक है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर दो आपके कंक्लूजन दिए गए हैं, दोनों में क्या है, देखिए आपका एलिमेंट सेम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, देखिए डी और आर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पे लेस देन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज लेस देन और इक्वल टू आर, ठीक है ना। फिर से देखिए क्या है, डी और आर था, डी और आर था तो हमने डी आर लिखा। क्या है, इक्वल है या छोटा है, यानी कि बराबर है या छोटा है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू आर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये एलिमेंट सेम था, हमने इसको क्या किया, कंबाइंड द कंक्लूजन, यानी कि इसको कंबाइन कर दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, जैसे इसके पहले हम चेक किया करते थे। क्या है, यहाँ से इधर से ओपन गेट है, यानी कि आपको क्या करना है, आर से डी की तरफ आना है। क्या आप आर से डी की तरफ आ सकते हैं, आइए देखते हैं। आर यहाँ पर, आर से जे आप जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। जे से क्या होगा, आपको डी की तरफ चले जाएंगे। और दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है और यहाँ पर दोनों ही गेट पर, पहले गेट पर भी और दूसरे गेट पर भी इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कंबाइंड कंक्लूजन सही हो जाता है तो आप क्या आंसर करते हो, सी आंसर करते हो। या तो पहला कंक्लूजन सही है या तो फिर दूसरा वाला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट क्या था, सेम था, हमने इसको कंबाइन किया, कैसे, इक्वल और छोटा, यानी कि छोटा है या बराबर है, उसको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि आर से डी की तरफ आना है, क्योंकि ये ओपन गेट है तो इधर से आपको आना है, यानी हमें ये चेक करना था
कि क्या हम R से D पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, R से J पर पहुंच गए क्योंकि इक्वल था, हम जा सकते हैं, और J से D पर भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमें जाना नहीं क्योंकि हमें D तक ही आना था, R से चल के D तक ही आना था, तो हम D पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या इक्वल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे दोनों गेट पर इक्वल होना चाहिए था, और है भी, मतलब कि ये सही है, ये सही होगा। कंबाइंड कंक्लूजन अगर आपका सही हो जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे, सी आंसर करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या जे एफ, ठीक है, दोनों क्या है, आपका जो एलिमेंट है जे और एफ ये क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे जे हो जाएगा और ये एफ है, क्या है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, एलिमेंट सेम था, कंबाइन द कंक्लूजन, हमने इसको कंबाइन कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक कैसे करना है, देखिए हमें क्या करना है, जे से एफ की तरफ जाना है। क्या हम जे से एफ पहुंच सकते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। इसको हटा दीजिए पहले वाला। देखिए जे कहां पर, यहां पर, जे से हमें डी जाना होगा, डी से एफ जाना होगा। ठीक है, तो जे से हम डी तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, इक्वल यहां लगा हुआ है, यहां भी इक्वल, मतलब अभी तक तो सही है। आइए आगे देखते हैं। जब हम डी से एफ जाते हैं तो ये ओपन गेट हम पहुंच तो सकते हैं, बट यहाँ पर इक्वल है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल ना होने की वजह से क्या हुआ, ये आपका जो कंबाइंड कंक्लूजन था ये गलत हो गया। ठीक है, अगर आपका कंबाइंड कंक्लूजन गलत हो जाता है तो जो ये इक्वल वाला केस है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बचेगा ये, आप इसको चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। आइए देखते हैं, क्या हम जे से एफ जा सकते हैं। चलिए देखते हैं जे से एफ जा सकते हैं कि नहीं। जे से डी हम जा सकते हैं, सही है। डी से एफ जा सकते हैं, दोनों गेट ओपन है, हम जा सकते हैं। यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, मतलब कि दोनों गेट पर में से किसी एक पर इक्वल को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, अर्थात ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, अर्थात आप क्या आंसर करोगे, यहाँ पे आंसर ए करोगे। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आइदर और वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो इनइक्वालिटी चैप्टर था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।